नमस्कार दोस्तों। तो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने एनुअल एग्जाम 2022 के लिए अधिसूचना जारी कर दी। साथ ही साथ आपके लिए टाइम टेबल भी जारी हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या है आपका टाइम टेबल और इस बार परीक्षा देते समय और परीक्षा के बाद आपको किन निर्देशों का पालन करना होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने आज जो है मुख्य वार्षिक परीक्षा 17 मार्च अप्रैल 2021-22 की समय सारणी घोषित कर दी है। जारी अधिसूचना में उसने बताया है कि संबंध समस्त महाविद्यालय या अध्ययनशाला के वार्षिक परीक्षा 17 मार्च अप्रैल 2021-22 के नियमित स्वाध्यायी, भूतपूर्व और पूरक परीक्षार्थी जिन्होंने ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरा है, उनकी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड के माध्यम से आयोजित होगी। चूंकि परीक्षाएं ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड में आयोजित हो रही हैं, इसलिए सभी परीक्षार्थियों को ध्यान देना है कि पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना की सुविधा नहीं होगी। यह है आपका समय सारणी। तो यूजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए आपके सामने स्क्रीन पर यह है आपका टाइम टेबल। मैं आपको बता दूं कि बीकॉम अंतिम वर्ष, बीसीए अंतिम वर्ष, शास्त्री अंतिम वर्ष, बीए अंतिम वर्ष, बीएससी अंतिम वर्ष और बीएससी गृह विज्ञान अंतिम वर्ष और बीए बीएड भाग 3 मतलब सारे फाइनल ईयर के लिए 20 अप्रैल को आपका परीक्षा स्टार्ट होगा। उस दिन बुधवार है और सुबह 10 बजे आपको आपके सारे विषय के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे अभी हम लोग आगे जानने वाले हैं। और सारे विषय का कॉपी घर में लिखने के बाद आपको करना क्या है कि 29 अप्रैल दिन शुक्रवार को आपको अपने महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र में जाके उसको जमा कर देना है। ठीक उसी तरह सारे सेकेंड ईयर वाले को 22 अप्रैल को मिलेगा शुक्रवार को सुबह 10 बजे और उन्हें 2 मई सोमवार को अपना कॉपी अपने परीक्षा केंद्र या महाविद्यालय में जमा करना होगा। ठीक उसी तरह फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सारे उनको 25 अप्रैल सोमवार को उनका पेपर मिल जाएगा सुबह 10 बजे और आपको 4 मई को जो है बुधवार को आपको आसानी से जो है अपने महाविद्यालय में या परीक्षा केंद्र में जाकर उसको जमा करना है। ठीक इसी तरह यदि हम कुछ डिप्लोमा कोर्सेज को ध्यान में देखें या जैसे बीएड को देखें, बीएड भाग 1 और 2, बीबीए को हम लोग देखें या डीसीए, पीजीडीसीए, पीजीडीबीएम या डी फार्मा को हम लोग देखेंगे तो इनका जो परीक्षा है वो 27 अप्रैल को सारे क्वेश्चन इनको मिलेंगे सुबह 10 बजे, बुधवार है उस दिन। और आपको 6 मई को जो है अपनी कॉपी जो है वो जमा करनी होगी। अगर हम लोग पीजी प्रीवियस या फाइनल ईयर को ध्यान में देखें तो जितने भी पीजी प्रीवियस है हमारे, चाहे वो किसी भी विषय के हों, आपको 29 अप्रैल को सारा क्वेश्चन मिल जाएगा सुबह 10 बजे और आपको 4 मई को उसको जमा करना होगा। ठीक उसी तरह पीजी फाइनल के लिए आपको 2 मई को मिलेगा और सुबह 10 बजे मिल जाएगा और आपको 7 मई को आपको अपने महाविद्यालय में जाके जमा करना होगा। तो मुझे लगता है आपको समय सारणी समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद आपको क्या क्या करना होगा। तो हम लोग देखेंगे कुछ सामान्य निर्देश। सबसे पहला कि जो विश्वविद्यालय का वेबसाइट है sggcg.in, आपको यहाँ पर 15 अप्रैल से जो भी मैंने टाइम टेबल आपको बताया है उसके अनुसार आपको आपका प्रवेश पत्र मिल जाएगा। तो मतलब एडमिट कार्ड कब मिलेगा आपको? 15 अप्रैल से मिलने वाला है। दूसरा, आपके जो प्रश्न पत्र होंगे वो भी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर टाइम टेबल के अनुसार सुबह 10 बजे ही अपलोड की जाएगी। आप अपने लॉगिन आईडी से भी लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं और किसी प्रकार का कोई आपको असुविधा हो तो आप अपने महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर पुस्तिका के लिए आपको ध्यान देना है कि छात्र जिस महाविद्यालय से परीक्षा का फॉर्म भरे हैं उसी महाविद्यालय से संपर्क करके उत्तर पुस्तिका प्राप्त करेंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर पुस्तिका का कवर पेज विश्वविद्यालय के वेबसाइट में भी उपलब्ध कराया गया है।
परीक्षार्थी यदि चाहें तो A4 साइज के पेपर में कवर पेज को भी लगाकर उत्तर पुस्तिका तैयार कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। तो आपको आपका जो आंसर सीट है, जो उत्तर पुस्तिका है, वो आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा, या आप चाहें तो आप कवर पेज को प्रिंट आउट निकाल लें और A4 साइज के पेपर पर पिन अप करके भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपके उत्तर पुस्तिका के लिए। आपको एक चीज और ध्यान देना है कि आपको ना आपके कॉलेज से केवल मेन आंसर सीट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का यदि आपको उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता है, सप्लीमेंट्री सीट की आवश्यकता है, तो आपको अलग से नहीं दी जाएगी, लेकिन आप जो है वो अलग से इसमें पेज जोड़ सकते हैं। तो आपको कॉलेज से मिलने वाला तो है उत्तर पुस्तिका, लेकिन आपको सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा केवल मुख्य उत्तर पुस्तिका। अब परीक्षार्थियों को महाविद्यालय के प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका प्राप्त करना होगा। अब मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन पेपर हैं, तो आपको 10 उत्तर पुस्तिका प्राप्त करना होगा। और परीक्षार्थी प्रश्न पत्र जो होंगे वो लॉगिन आईडी से डाउनलोड करके घर पर लिखकर विश्वविद्यालय द्वारा जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया, जो भी उसमें डेट दिया हुआ है, उस डेट को जाके अपने महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र में जमा कर देंगे। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से सुनना है इसको, कि उत्तर पुस्तिका के प्रथम पेज पर निर्धारित कॉलम में परीक्षार्थी अपना रोल नंबर, नामांकन क्रमांक सभी कॉलम सही सही भरेंगे एवं स्पष्ट साफ अक्षरों में लिखेंगे तथा उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रोल नंबर, नामांकन क्रमांक, कक्षा, विषय, प्रश्न पत्र एवं मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य करेंगे। आपको यह भी ध्यान देना है, जब आप कॉपी जमा करने जाएंगे तो परीक्षार्थी प्रश्न पत्र वार उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखकर महाविद्यालय परीक्षा केंद्र में एक बड़े लिफाफे में एक साथ सभी उत्तर पुस्तिका भरकर निर्धारित तिथि में संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि इस बार आपको केवल एक ही बड़े लिफाफे में सारी उत्तर पुस्तिका को डालना है। सारे विषय की उत्तर पुस्तिका, सारे विषय की आंसर शीट को आपको एक ही बड़े लिफाफे में डालना है और आपको इसको जाके अपने परीक्षा केंद्र या महाविद्यालय में जमा करना है। अब इस लिफाफे के कवर पेज पे क्या होगा? आपको लिफाफे के कवर पेज पर प्रवेश पत्र की एक प्रति चस्पा करना है, जो आपको एडमिट कार्ड 15 अप्रैल को मिलेगा। आप उसका एक कॉपी इसके कवर के पेज पर चिपका देंगे और प्रवेश पत्र की दूसरी कॉपी आप अपने पास रखेंगे और उसी को लेकर अपने परीक्षा केंद्र में जाएंगे। इसमें आपको मिलेगा आपकी पावती। जब भी आप अपनी कॉपी अपने परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे तो आप उस दौरान अपने दूसरे प्रवेश पत्र में उसका रिसीविंग लेके आएंगे कि आपने इस विषय का कॉपी जो है परीक्षा केंद्र में जमा कर दिया है। परीक्षार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उत्तर पुस्तिका प्रवेश पत्र में उल्लेखित परीक्षा केंद्र में ही आपको जमा करना है। अलग अलग प्रश्न पत्र के उत्तर पुस्तिका के लिए अलग अलग लिफाफा बनाने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षार्थी अपनी सुविधा के लिए यदि आप चाहें तो उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति अपने पास सुरक्षित करके रख सकते हैं। उत्तर पुस्तिकाएं हस्तलिखित ही मान्य होगी। कंप्यूटर द्वारा टाइप किए गए अथवा छाया प्रति वाले उत्तर पुस्तिकाएं मान्य नहीं होंगे तथा उत्तर पुस्तिकाओं के प्रत्येक पृष्ठ पर परीक्षार्थी को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अन्य छात्र के द्वारा लिखे गए उत्तर पुस्तिका जमा करने पर नकल प्रकरण माना जाएगा तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। परीक्षार्थी यदि चाहे तो निर्धारित तिथि के पूर्व भी उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय में जमा कर सकते हैं। ईमेल से प्रेषित उत्तर पुस्तिकाएं मान्य नहीं की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं महाविद्यालय जहां पर कॉपी जमा होना है, उनके लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है ताकि जब आप उस कॉपी को वहां जमा करने जाओ तो आपको किसी प्रकार का असुविधा न हो। वार्षिक परीक्षा 21-22 के लिए समस्त महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य या वरिष्ठ केंद्राध्यक्ष होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिका संबंधित परीक्षार्थियों को प्रदान कराएंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि में उत्तर पुस्तिका का संग्रहण महाविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के माध्यम से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करके उत्तर पुस्तिका जमा कराएंगे तथा प्रवेश पत्र की एक प्रति में प्रश्नवार उत्तर पुस्तिका का मिलान करके पावती देकर जमा कराएंगे। मतलब आपको पावती मिलना ही है,
आपके महाविद्यालय को भी ये बता दिया गया है। एक कॉपी आप अपने बड़े लिफाफे में लगाइए और दूसरा कॉपी आप लेके जाइए और उसमें याद से रिसीविंग लेंगे आप। साथ ही साथ परीक्षार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक ही जमा की जाएंगी। उसके बाद जाहिर सी बात है कि महाविद्यालय उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं करेंगे। महाविद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र देखकर उत्तर पुस्तिका प्रदान किया जाएगा तथा जमा किया जाएगा, ताकि अन्य महाविद्यालय के परीक्षार्थी गलती से उत्तर पुस्तिका जमा न कर सकें। विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर सभी परीक्षार्थियों का विवरण उपलब्ध है, जिसमें परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रश्न पत्र सहित अन्य जानकारी उपलब्ध है तथा जिस छात्र छात्रा द्वारा उत्तर पुस्तिका जमा नहीं किया गया है उसका विवरण विश्वविद्यालय को जमा करना आवश्यक है। ये सारे इंस्ट्रक्शन महाविद्यालय के लिए हैं, लेकिन आपको भी ये जानना चाहिए। उत्तर पुस्तिका निर्धारित तिथि तक ही जमा होगा, ऐसा कॉलेजों को बोला गया है। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने उत्तर पुस्तिका जमा नहीं किया गया है उनको अनुपस्थित मानकर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका रोल नंबर के अनुसार क्रमवार जमा कर महाविद्यालय जो होगा वो बंडल बनाएगा और उस बंडल में परीक्षार्थियों की संख्या और अब्सेंट परीक्षार्थियों की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करेगा और उसके बाद वो अलग अलग कक्षावार प्रश्न पत्रवार बंडल बनाएंगे और बंडल बनाने के बाद वो फाइल कंट्रोल फाइल डाउनलोड करेंगे और उसको भी उस बंडल में डाल देंगे। महाविद्यालय परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल बनाते समय विशेष ध्यान रखेंगे। छात्र का जिस कक्षा का उत्तर पुस्तिका है उसी बंडल में उसको रोल नंबर वाइज रखना है। तो विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छे तरीके से महाविद्यालय के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की बात में असुविधा न हो। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो महाविद्यालय को जारी कर दिए गए हैं। और सबसे मेन क्या है, जब सारे बंडल आपके बन जाएंगे आपके महाविद्यालय में, तो विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेज से उन बंडलों को संग्रहित कर लेगा और अपने निर्देशों में वो बाद में इसको चेक कराएगा। तो ये थे सामान्य निर्देश आपके लिए भी और महाविद्यालय के लिए भी। साथ ही साथ इस वीडियो में आपने टाइम टेबल को भी समझ लिया। तो मुझे लगता है ये वीडियो को आप देखकर इस साल आयोजित होने वाले संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा के बारे में सारी जानकारियां समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल आप घर बैठकर भी अच्छे से लिखेंगे, अपने परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे और जमा करने के बाद जब आपका परिणाम आएगा तो वो उत्कृष्ट होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूं आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।